दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। तो आज जो है ये आपका जनरल साइंस का वीडियो नंबर 2 होने वाला है, तो इसको कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। तो आज जो है हम इस वीडियो में यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो साथ ही बोलना चाहूँगा कि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपको दिया गया है कि भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम की यूनिट पूछी गई है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि संवेग यानी कि मोमेंटम होता क्या है। तो संवेग जो है वो किसी भी वस्तु के ऊपर जब हम बल आरोपित करते हैं या फिर बल आरोपित करने की जो क्षमता होती है वो उस वस्तु के जो है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होती है, और इसी को जो है वो संवेग कहा जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं P = m क्रॉस v, यानी कि ये P = होता है mv, जिसको हम संवेग बोलते हैं। और संवेग को जो है वो P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और संवेग जो है ये एक सदिश राशि होती है, यानी कि इसमें जो है परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या फिर जो है हम इसको बोल सकते हैं न्यूटन सेकेंड। तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन सेकेंड। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होती है। ज्योति बोल सकते हैं या फिर हम जो है इसको प्रदीप्ति घनत्व बोल सकते हैं। तो देखिएगा कि ज्योति या फिर प्रदीप्ति घनत्व क्या होता है। तो किसी पृष्ठ के जो है एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाली ज्योति फ्लक्स को जो है उस पृष्ठ का हम प्रदीप्ति घनत्व बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसकी इकाई पूछी जा रही है। तो देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है लक्स, ठीक है। और लक्स जो है ये आपका MKS यूनिट में, यानी कि प्रदीप्ति घनत्व का जो है MKS यूनिट में मात्रक होता है। इसको हम जो है बोल सकते हैं ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर भी, ठीक है, या फिर जो है इसको लक्स भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो किसके तुल्य होता है, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर किसके तुल्य होता है ये बताना है। तो नैनोमीटर क्या है। तो नैनोमीटर जो है वो मीट्रिक प्रणाली में जो है लंबाई की एक इकाई होती है, ठीक है, जो कि 1 मीटर के 10 की घात की गुणा होती है, ठीक है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है। हम जानते हैं 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है 1 नैनोमीटर क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर = हम बोलेंगे आपके 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। ये वैल्यू होती है 1 नैनोमीटर की। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी। तो इसकी इकाई क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपेक्षिक घनत्व की जो है कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व या फिर जो है विशिष्ट घनत्व उसके घनत्व को जो है किसी पदार्थ के जो घनत्व से भाग देने से मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इट हैज़ नो यूनिट। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको देखिएगा कि ध्वनि की तीव्रता की SI इकाई क्या है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता की SI यूनिट पूछी जा रही है, ठीक है। तो देखिएगा कि ध्वनि की तीव्रता को जो है एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले ध्वनिक ऊर्जा के रूप में हम लोग जो है बोल सकते हैं या फिर जो इसको परिभाषित कर सकते हैं। और ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक जो होता है वो वाट प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसको हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सुनिएगा कि ध्वनि के संचरण के लिए जो है किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है, चाहे वो आपका ठोस हो, द्रव हो, गैस हो या फिर जो है प्लाज्मा हो। यानी कि इसके लिए जो है मीडियम यानी कि माध्यम आवश्यक होता है। और ध्वनि जो है ये एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है, ठीक है। ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है, ये होती है आपके अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किस भौतिक मात्रा की इकाई इनमें से पास्कल नहीं है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो जाता है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो आप
कि पास्कल जो है इनमें से किसकी इकाई नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं जड़त्व आघूर्ण, दबाव, प्रतिबल या फिर यंग का मापांक। तो पास्कल जो है ये दबाव, प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई होती है। ठीक है, ये जो है आपके जड़त्व आघूर्ण की इकाई नहीं होगी, यानी कि जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट जो है ये नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जड़त्व आघूर्ण की इकाई जो है वो आपकी किलोग्राम वर्ग मीटर होती है। ठीक है, जो कि इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है। ठीक है, तो तापमान की एसआई इकाई आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं केल्विन, र्यूमर स्केल, कैंडेला या फिर एम्पियर। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केल्विन, तापमान की हो जाएगी केल्विन। इसके अलावा मैं आपको और भी बता देता हूँ कि जो मूल राशियाँ होती है उनके मात्रक क्या क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा एम्पियर, तापमान का मात्रक हो जाएगा केल्विन और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और इसके साथ ही एक और बचता है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा को जो है मोल में मेजर किया जाएगा, यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा मोल। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रख लेने हैं। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है, यानी कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। तो किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो क्षेत्र, यानी कि कोई भी चुंबक अगर हम देखते हैं तो उसके चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कि चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सके, उसे हम बोलते हैं उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और चुंबकीय सुई जो होती है वो जिस दिशा में ठहरती है उसे हम जो है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोलते हैं। ये भी जो है वो एक सदिश राशि होती है और इसका जो एसआई मात्रक है वो आपका वेबर प्रति वर्ग मीटर या फिर जो है टेस्ला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वेबर प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर टेस्ला दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेस्ला, और इसको जो है टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है कि राशि 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित कीजिए और यहाँ पर ये बताइए कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए उच्च वेग को मापने के लिए जो है मेक नामक का मात्रक का जो है प्रयोग लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का 1। ठीक है, उसी प्रकार देखो मेक जो है क्या होता है, मेक जो है वो एक ध्वनि की निर्वात में चाल यानी कि 332 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है मेक क्या होता है। तो मेक जो है ध्वनि की निर्वात में चाल यानी कि 332 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो प्रकाश तरंग दैर्ध्य का मात्रक जो है वो एंगस्ट्रॉम होता है, और उसी प्रकार से जो है दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा, और कार्य का तथा ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, और तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 और डी का 4, यानी कि सभी जो है एक दूसरे के सामने सही लिखे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक कण जिसकी कम से कम एक विमा जो है 10⁻⁷ मीटर से कम हो वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए कि नैनो तकनीक या फिर जो नैनो प्रौद्योगिकी है उसमें जो है आपके 10⁻⁹ मीटर से जो है स्केल में जो है कम वाले को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नैनो पार्टिकल। ठीक है, क्या बोला जाता है, नैनो पार्टिकल। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नैनो पार्टिकल। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं कि वह वर्ष जिसमें कि सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, ऑप्शन बी वह वर्ष जिसमें कि कार्यभार हल्का रहा हो, ऑप्शन सी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी और डी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को जो है हम एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो एक इसकी वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, और प्रकाश की चाल क्या होती है, तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर
सेकंड। ये होती है प्रकाश की चाल और ये होती है 1 लाइट ईयर की वैल्यू, ठीक है। और ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो हो जाएगी आपकी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के लिए होगा। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने के ऊपर मापी जाती है, यानी कि रिक्टर स्केल के ऊपर जो है इनमें से किस चीज़ को मापा जाता है। ऑप्शंस हैं कि हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता या फिर पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो देखिए कि रिक्टर स्केल जो है वो भूकंप को मापने की एक स्केल होती है और ये जो है एक लॉग बेस्ड स्केल है, ठीक है। लॉगरिदम बेस्ड एक स्केल होती है जिसमें कि 1 से लेकर के 9 तक की नंबर बने हुए रहते हैं, यानी कि संख्याएं जो है वो लिखी रहती है 1 2 3 4 करके। और रिक्टर स्केल में जो है प्रत्येक आगे की जो संख्या होगी वो ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुना परिणाम को बताती है, ठीक है। और ये जो है वो भूकंप की ऊर्जा के ऊपर आधारित होती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रिक्टर पैमाना जो है ये आपके भूकंप की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को जो है मेजर करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है हमारी अनअकैडमी क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हो, जो कि आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है। रात को 9 बजे जो है हमारी एक फिक्स क्लास चलती है जो कि रोजाना होती है, तो आप लोग उसको भी एक्सेस कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल की लिंक जो है वो आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सी एसआई यूनिट जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं कि कार्य जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम या फिर दाब डाइन। तो देखिएगा हम जानते हैं कि कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन है, सही है, द्रव्यमान का किलोग्राम ये भी सही हो जाएगा। लेकिन दाब जो है ये आपका किसका होगा, दाब का क्या हो जाएगा, दाब का डाइन नहीं होगा। यहाँ पे जो दाब का मात्रक होगा वो पास्कल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाब का मात्रक आपके हो जाएगा पास्कल, ना कि डाइन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे क्वेश्चन है कि माप की कौन सी इकाई को जो है 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि आपको जो है इंच प्राप्त करने के लिए 0.39 से जो है गुणा करने पर, तो देखिए सेंटीमीटर में जो है क्या होता है 0.3937 से जो है गुणा करने पर हमें इंच मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं कि ऊर्जा की, इलेक्ट्रॉन के आवेश की, विभवांतर की या फिर शक्ति की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है जिसको हम EV से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बंधन ऊर्जा की जो है मापक इकाई है, ठीक है। बंधन ऊर्जा की मापक इकाई होती है। तो इसको जो है करेक्ट आंसर हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी की, ठीक है। और ये बंधन ऊर्जा क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि नाभिकीय कणों के संयोग से जो है किसी नाभिक के बनने की जो निर्मुक्त ऊर्जा होती है उसको हम बंधन ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 में से सुमेलित कीजिए और सूचियों को जो है नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करते हुए सही उत्तर को बताइए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है क्यूसेक। तो क्यूसेक के द्वारा जो है ये आपके द्रव के प्रवाह की दर को मापता है, यानी कि इसके लिए सही होगा ए के लिए 3, ठीक है। यहाँ पर ए के लिए हो जाएगा 3। बी के लिए क्या होगा, तो बी में क्या दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ है आपके बाइट। तो बाइट जो है ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, तो इस प्रकार से इसके लिए हो जाएगा 4। अब सी की बात आती है तो सी में आपको दिया हुआ है रिक्टर। तो रिक्टर का भी हमने पीछे ही पढ़ा था कि ये जो है भूकंप की तीव्रता को मेजर करता है, यानी कि इसके लिए हो जाएगा 2। और डी में आपको दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों बार। तो बार क्या होता है, ये आपके वायुमंडलीय दाब को मापता है, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के आधार पर जो है नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही को उत्तर को चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि तरंग दैर्ध्य जो है इसका किसके साथ होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा आपके एंगस्ट्रॉम का, ठीक है, यानी कि 2 नंबर वाला। उसके बाद देखिए बी में ये ऊर्जा आपको दी गई है, तो ऊर्जा जो है वो जूल के साथ होगी, यानी कि 3 नंबर। फिर देखिए सी में आपको दिया गया है ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता जो है ये आपके डेसिबल के साथ में जाएगी, यानी कि 4 नंबर के साथ। उसी प्रकार डी जो है ये आपके आ जाएगा आवृत्ति। तो आवृत्ति जो है वो हर्ट्ज में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 2 3 4 1। अब देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38।
यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मेगावाट जो है वो बिजली के नापने की इकाई है जो कि, ठीक है, तो मेगावाट जो है वो बिजली को नापने की इकाई होती है जो कि आपके उत्पादित की जाती है, ठीक है, जो उत्पादित होती है उसको मापने की इकाई होती है बिजली की मेगावाट। और वाट जो है वो विद्युत शक्ति की इकाई होती है जो कि प्रति सेकंड में 10⁻7 या फिर जो है 1 जूल कार्य दर के समतुल्य होती है, ठीक है। और एक अश्व शक्ति आपको पता ही होगा 746 वाट होती है। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो करेक्ट आंसर होगा कि मेगावाट जो है बिजली को नापने की वो इकाई है जो कि उत्पादित की जाती हो। अब देखना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, और यहाँ पे आपको दिया गया है कि इनमें से कौन सी जो है वो ऊष्मा की एक इकाई नहीं है, ठीक है, ऊष्मा की इकाई नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस हैं कैलोरी, किलोमीटर, किलो जूल या फिर वाट। तो देखिएगा, कैलोरी, किलोमीटर और किलो जूल ऊष्मा के मात्रक हैं, जबकि वाट जो दिया हुआ है आपको, तो वाट जो है ये आपके शक्ति का मात्रक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे शक्ति का मात्रक होगा, ना कि ऊष्मा का। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आपका क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में है, और इसका सही आंसर क्या होगा आप लोगों को इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो एनीमोमीटर यंत्र जो होता है इसके द्वारा किसका मापन होता है ये बताना है। ऑप्शंस हैं कि पानी के बहाव की गति, पानी की गहराई, पवन वेग या फिर प्रकाश की तीव्रता। तो इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप लोगों को इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं और साथ ही डिफेंस के बाकी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो हमारी जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है इसको वीडियोज़ को पूरा ज़रूर से देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और आपको टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो आप लोग जो है रेगुलर वीडियोज़ पे अपडेटेड रहिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।